आज हम भारत के बारे में पढ़ेंगे। भारत सबसे पहले हम जानेंगे कि भारत का नाम क्या क्या है। भूगोल के क्षेत्र में भारत का नाम सबसे पहले हम जानेंगे कि भारत का नाम 3 नाम। एक इंडिया, अंग्रेजी में अंग्रेज़ों का नाम जो है भारत का वो इंडिया है, जो अंग्रेज़ों ने नाम रखा है। और इसके बाद दूसरा नाम हम पढ़ेंगे हिंदुस्तान। जो हिंदुस्तान नाम है वो मुसलमानों के द्वारा रखा गया है। और भारत का पुराना नाम एक आर्यावर्त के नाम से भी जाना जाता है, जो अपना वैदिक ज़माने का, वैदिक सभ्यता के समय माना जाता है कि भारत का नाम आर्यावर्त था। भारत के बारे में आज हम कुछ जानकारी लेते हैं। सबसे पहला है कि भारत के जो विश्व का क्षेत्रफल है वो 2.42%। विश्व की जो पूरी पृथ्वी है उसमें भारत का हिस्सा है 2.42%। और यदि हम जनसंख्या में कहें वैसे तो ये है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। और जनसंख्या के हिसाब से कहें, क्षेत्रफल के हिसाब से अगर देखा जाए तो विश्व में इसका स्थान 7वां है। पहला स्थान हम मानेंगे रूस का है। इसके बाद और देश है कनाडा है, अमेरिका है, ब्राज़ील है और ऑस्ट्रेलिया है, चीन है। इसके बाद किसका स्थान आता है? 7वां स्थान भारत का आता है। और अब आते हैं हम जनसंख्या के देश से। जनसंख्या की जिस टोटल जो विश्व की जनसंख्या है उसमें से भारत की जनसंख्या जो 70.88%। और इसका जो क्षेत्र जनसंख्या की दृष्टि स्थान है उसका स्थान दूसरा है। सबसे पहला अगर हम जानेंगे तो सबसे पहला स्थान चीन का है, जो भारत का पड़ोसी राज्य है। के बाद हम देखते हैं कि भारत का जो नक्शा है वो उत्तर से दक्षिण तक देखेंगे। यहाँ उत्तर से और यहाँ दक्षिण तक, उत्तर में क्या है इंद्राकाल से लेके और दक्षिण में इंदिरा पॉइंट तक है, जो कि इंदिरा पॉइंट वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। और ये इसका एक द्वीप है जो कि इंदिरा पॉइंट के नाम से जाना जाता है। और ये भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है। उत्तर से दक्षिण तक भारत की लंबाई 3214 किलोमीटर है। और अब इसके बाद हम देखते हैं कौन सा पूर्व से पश्चिम तक। पूर्व से पश्चिम तक भारत की लंबाई 2933 किलोमीटर है, जो कि सबसे पूर्वी बिंदु है अरुणाचल प्रदेश में, जिसको हम बांग्लो के नाम से जानते हैं। और ये इसके बाद पश्चिम में आते हैं तो पश्चिम में सबसे पश्चिमी बिंदु है सरक्रीक, जो कि गुजरात में है। अब इसके बाद एक चीज़ और कि भारत को जो कर्क रेखा या भारत को 2 भागों में डिवाइड करती है, जो कि 8 राज्यों से होकर जाती है। इसके बाद हम पढ़ेंगे मानक रेखा। मानक रेखा भारत में ये 82.5 डिग्री कोण बनाती है और ये 5 राज्यों से होकर जाती है। मानक रेखा, इसको समय रेखा भी कहते हैं, जो भारत के समय को निर्धारित करती है। जो ग्रीनविच टाइम की जो समय रेखा है उससे 5.5 घंटा आगे है। और ये जो कोण अर्जित करती है ये 82.5 डिग्री कोण अर्जित करती है। इसके बाद हम देखेंगे कि भारत में जो स्थल सीमा है वो कितने किलोमीटर है। भारत में यहाँ से लेकर गुजरात से लेकर के पूरा राजस्थान, पंजाब होते हुए जम्मू कश्मीर, इधर नेपाल से होते हुए आके सीधे मिल जाती है, म्यांमार से होते हुए सीधी बांग्लादेश के किनारे मिलती है। इसकी टोटल लंबाई है 15,200 किलोमीटर। यहाँ से यहाँ स्थल सीमा की लंबाई है 15,200 किलोमीटर। इसके बाद हम देखते हैं जल सीमा। जल सीमा में 2 चीज़ है। अगर हम अंडमान निकोबार को नहीं लेते हैं तो इसकी लंबाई है 108 किलोमीटर। और अगर दोनों के लिए लेते हैं अंडमान निकोबार उसको भी ले लेते हैं तो यहाँ से यहाँ तक स्थल सीमा की लंबाई इसकी है 7516 किलोमीटर। ये तो भारत की लंबाई हो गई, स्थल और थल सीमा की लंबाई। अब इसके बाद हम देखते हैं भारत के पड़ोसी देश। भारत के पड़ोसी देश 7 पड़ोसी देश हैं। इधर हम देखेंगे गुजरात, राजस्थान और जम्मू कश्मीर ये और पंजाब, ये 4 राज्य हैं। इनमें भारत की जो पड़ोसी देश है वो पाकिस्तान है, जो कि रेड क्लिफ से अलग करता है। और रेड क्लिफ सन 1947 में
निर्धारित की गई थी। जब भारत देश आज़ाद हुआ था तब इसकी समय रेखा निर्धारित की गई थी। इसके बाद आता है यहाँ छोटे से जो सीमा है वो अफ़गानिस्तान से लगती है, जो कि पाक अधिकृत काश्मीर POK से है। और इसके बाद हम आते हैं इधर से, फिर चीन लग जाता है। तो ये चीन पूरा लगता है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और यहाँ थोड़ा सा सिक्किम में लगता है। ये जो सिक्किम है यहाँ टच करता है। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश, इसमें अरुणाचल प्रदेश में जो ये इसकी जो सीमा है वो मैकमोहन रेखा के नाम से जानी जाती है। और इसके बाद नेपाल है। नेपाल जो कि उत्तराखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश, इधर सिक्किम से टच करता है। और एक भूटान है। भूटान जो असम और सिक्किम है और अरुणाचल प्रदेश से टच करता है। इसके बाद हम आते हैं बांग्लादेश। जो बांग्लादेश है भारत की सबसे अधिक सीमा निर्धारित करता है। इसकी सीमा है 4096 किलोमीटर, 4096 किलोमीटर ये सीमा निर्धारित करता है। इसके बाद हम डिग्री के बारे में पढ़ते हैं। डिग्री के बारे में दक्षिण बिंदु पर आते हैं। जो श्रीलंका और भारत के बीच जल संधि है, इसे पाक जल संधि के नाम से जाना जाता है। और यहाँ जो खाड़ी बनती है इसे मन्नार खाड़ी के नाम से जाना जाता है। फिर इधर आ जाती है जो अंडमान निकोबार साइड है, ये बंगाल की खाड़ी के नाम से जानी जाती है। और जो लक्षद्वीप साइड है ये अरब सागर के नाम से जानी जाती है। और इसके नीचे अगर जाएंगे तो ये हिंद महासागर आ जाता है, जो कि महासागर है। इसके बाद हम आज पढ़ते हैं जो 8 डिग्री चैनल है, ये मिनिका है, जो लक्षद्वीप का एक द्वीप समूह है जिसका नाम मिनिका है। और मालदीव को अलग करता है। इसके बाद इसके ऊपर आता है 9 डिग्री चैनल। 9 डिग्री चैनल जो तुम्हारा है ये पूरा मिनिका और लक्षद्वीप को अलग करता है। इसके बाद आते हैं हम 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल जो है अंडमान और निकोबार को अलग करता है। ये हो गए भारत के द्वीप। और भारत के जो लक्षद्वीप में इसमें टोटल द्वीप 36 हैं। और जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है इसका टोटल द्वीप जो है 247 है। और भारत के अंडमान निकोबार का सबसे दक्षिणम बिंदु क्या है? इंदिरा पॉइंट है, जो कि भारत का भी सबसे दक्षिण बिंदु माना जाता है। और इसके बारे में एक चीज़ और हम बताना चाहते हैं, ये जो भारत है, भारत का पहले ये जो पूरी पृथ्वी है इसे हम पेंजिया के नाम से जानते थे। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि भारत जो है भारत मतलब पुराना कौन सी द्वीप से मिलकर के बना है। ये पूरा पृथ्वी पहले गोल थी और पूरा स्थल भूभाग था जो कि पेंजिया के नाम से जाना जाता था। फिर इसके बीच में इसके 2 टुकड़े हुए और इसके बीच में क्या हुआ, सागर बन गया। और जो सागर है ये सागर पूरा तो ये क्या है, टेथिस सागर के नाम से जाना जाता है। और इसके 2 भाग हुए। ऊपर वाला भाग अंगारा लैंड के नाम से जाना जाता है, जो कि बहुत सारी द्वीप बनी, जैसे उत्तरी अमेरिका है, यूरोप का कुछ भाग है, अफ्रीका का कुछ भाग, ये पूरा अंगारा लैंड के नाम से जाना जाता है। और नीचे का जो भाग है भारत का जो प्रायद्वीपीय भाग है वो गोंडवाना लैंड से बना है। तो आते हैं हम आया कि जम्बू द्वीप को कभी कभी प्रश्न पूछ लेता है कि जम्बू द्वीप भारत को निम्नलिखित में कौन से द्वीप से बना हुआ है, तो ये जम्बू द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। और ये गोंडवाना लैंड का पार्ट जो है भारत का प्रायद्वीपीय पार्ट कहलाता है। इसके बाद हम देखेंगे भारत के कुछ चीज़ हैं कि भारत को जो समुद्र में रेखा वाला भाग है उसके बारे में हम जानकारी लेंगे कि भारत में जो जल क्षेत्र का जो पार्ट है उसमें हम एक तो पश्चिमी घाट है, दूसरा एक पूर्वी घाट है। इसको हम कई पार्ट में विभाजित किए हैं। जैसे कि हम पश्चिमी घाट में देखेंगे तो पश्चिमी घाट गुजरात से लेकर के ये मुंबई तक जो है ये कोंकण भाग कहलाता है। इसमें बंदरगाह है, पोर्ट है। इसमें एक कांडला बंदरगाह है जो कि गुजरात में आता है। और इसमें मुंबई में महाबेश बंदरगाह है। और इसमें गोवा में मर्ब गोवा है, या कि इसको हम महाबेश को शायद जवाहरलाल नेहरू भी कहते हैं। इसके बाद आता है मालाबार ये गुजरात उससे गोवा से लेकर उसे कर्नाटक और केरल 2 को मिला के मालाबार बनता है। ये
पूरा क्षेत्र पश्चिमी भाग है। इसमें 2 बंदरगाह आते हैं। इसमें एक तो मंगलौर है और केरल का कोचीन बंदरगाह। इसके बाद ये तमिलनाडु का जितना पूरा भाग है ये कोरोमंडल के नाम से जाना जाता है। और इसके ऊपर वाला भाग जो है उत्तरी सरकार के नाम जाता है, जो कि आंध्र प्रदेश से लेकर के पश्चिम बंगाल तक ये हल्दिया बंदरगाह है। इधर विशाखापट्टनम का बंदरगाह, ये सब उत्तरी सरकार में आते हैं।